हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग्स बाय फ्लॉस। कैसे हैं आप सभी। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चलो उसका पहले टाइटल समझ लेते हैं। टाइटल क्या है। एटम्स हमने बचपन में पढ़ा है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की। और जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ एटम से ही बने होते हैं। तो चलिए देखते हैं थ्योरी कि एटम कहाँ से डिराइव हुआ। हिस्ट्री देखते हैं थोड़ी। तो हमारे जो एशियंट और ग्रीक फिलोसोफर्स थे, महर्षि कन्नड़ और पकुड़ा कटयामा। तो महर्षि कन्नड़ ने क्या बोला। महर्षि कन्नड़ ने ये बोला था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहेंगे और एक ऐसा स्टेज आएगा जब हमें इतना छोटा पार्टिकल मिल जाएगा कि उसके आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज़ बोली थी। बस उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, मैटर को पदार्थ बोला था। क्या बोला था, मैटर को यहाँ पे पदार्थ बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है और ना जो ये जो पार्टिकल्स हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो जिसके आगे डिवीजन नहीं हो सकता, उन्हें क्या कंसिडर किया गया, परमाणु, है ना। जो दो ठीक है, क्लियर है तब। अब जो पकुड़ा कटयामा था, उन्होंने ये बोला कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये एक कंबाइंड फॉर्म में, ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि एटम्स जो है वो मतलब ग्रुप ऑफ वो होता है जिससे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अराउंड द सेम एरा, अब ग्रीक में बस यहाँ पे पदार्थ नहीं बोला गया, मैटर बोला गया। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि वी कीप ऑन डिवाइडिंग अ मैटर, तो वही चीज़ है, स्टेज विल कम, एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे पार्टिकल्स को डिवाइड नहीं करा जाएगा। और डेमोक्रिटस ने उन इनडिविजिबल पार्टिकल को क्या बोला गया, एटम्स कंसीडर किया गया। हिंदी में उसे परमाणु बोला था, यहाँ पे एटम किया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखेंगे हम यहाँ पे। पहला लॉ देखते हैं, चलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम समझते हैं एक्टिविटी के थ्रू, एंड इस एक्टिविटी को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज लिटिल इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये देखिए, कॉपर सल्फेट, और यहाँ पे एक्स और वाई लिए, हम कोई भी ले सकते हैं, और एक्स और वाई आपको ले लेना है। उसमें कॉनिकल फ्लास्क, दो कंपाउंड्स हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इसके आगे कहाँ गया, हाँ ये ठीक है। तो अब यहाँ पे लिया है कॉनिकल फ्लास्क। अब कॉनिकल फ्लास्क में मैंने इस इग्निशन ट्यूब लिया है जिसके अंदर मैंने एक्स सॉल्यूशन डाल दिया, मेरा एक्स एलिमेंट या फिर कंपाउंड डाल दिया, और वाई में मैंने अपना एक एलिमेंट या फिर एक कंपाउंड डाल दिया। अब मैं इनको वे करूँगी, इसी सिचुएशन में इसको मैं वे करूँगी। वे मतलब वेट करूँगी इनका, और इनका जब वेट करूँगी तो उसका हमें एक मास मिलेगा, कितना मास है दोनों का। अब क्या करूँगी, सेकेंड सिचुएशन में वही एक कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें मैं क्या कर दूँगी, इसमें ना मतलब जो इग्निशन ट्यूब है, मतलब जो एक्स सोल्यूशन है वाई सोल्यूशन है, उन दोनों को मिक्स कर दूँगी। क्या कर दूँगी, मिक्स कर दूँगी। अब उन्हें वे करूँगी, अब उन्हें भी मैं वे करूँगी। तो वे करने के बाद उनका जो भी मास आएगा वो ये वाला मास जो फर्स्ट केस वाले मास के बिल्कुल इक्वल होगा। तो इससे हमें ये कॉन्क्लूड होता है कि मास को ना तो बना सकते हैं, ना तो ज़्यादा मास क्रिएट हुआ दोनों सिचुएशन में, ना डिस्ट्रॉय हुआ, बराबर था दोनों का इक्वली। इतना क्लियर है, आई होप इतना क्लियर है। अब एक चीज़ लिख रही हूँ, इसकी डेफिनेशन एक और हो सकती है, जस्ट अ सेकेंड। जैसे कि यहाँ पे आपकी बुक में ये डेफिनेशन दी गई है, ये वाली, हाँ जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेज दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एंड एक और डेफिनेशन मैं आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, तो प्लीज़ इसको थोड़ा दिमाग में रखिएगा, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, इस डेफिनेशन को अच्छे से समझना। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स is equal to total mass of product। तो अभी हमने इस जो केस देखा उसमें क्या, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या था हमारा, एक्स और वाई सोल्यूशन थे, ये दोनों हमारे एक्स
एंड वाई सोल्यूशन थे। और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जब इन दोनों को मिक्स किया हमने, तो उसका एक नया प्रोडक्ट निकल के आया जिसका मास भी एग्जैक्टली बिल्कुल सेम था फर्स्ट सिचुएशन पे। तो ये समझना था आपको बस इस लॉ में। आई होप इतना क्लियर है। नाउ लॉ आता है हमारा कांस्टेंट प्रपोर्शन का, बहुत प्यारा सा लॉ है, इसको अच्छे से समझना। देखो इस लॉ में ये बोला गया है कि अगर हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं, मैं समझा देती हूँ पहले आपको। पहले कोई भी कंपाउंड लिया मैंने, जैसे H2O लिया, तो इसमें मेरे क्या है, इसमें मेरे हाइड्रोजन के 2 पार्टिकल्स हैं, मतलब 2 एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन के, 2 एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन के। अब ये दोनों एलिमेंट्स का जो प्रपोर्शन होगा वो फिक्स्ड होगा। तो यही कहता है ये लो, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। उनके मास से वो डेफिनेट प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। चलो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। 2 बार 2 हाइड्रोजन के तो 1 × 2 हो जाएगा, तो मैं 2 ले लेती हूँ, रेशियो में लेते हैं ना। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, मैंने 16 लिया, 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 8 ज़ा 16 हो गया, तो 1:8। आई होप इतना क्लियर है। और ये देखो, ये आपने देखा वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, चाहे कोई भी सोर्स ऑफ वाटर हो, बट इनमें जो हाइड्रोजन के जो एलिमेंट्स है वो ऑलवेज आर इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या थे, डेल्टन इनका मतलब इन दोनों लॉस का थ्योरी में भी एक रीज़न देना चाहते थे, तो उनने एक थ्योरी बनाई थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसके ड्रॉबैक्स भी थे। वो आप चैप्टर 4 में अच्छे से क्लियर आउट हो जाएंगे वो ड्रॉबैक्स, फिर भी मैं आपको ड्रॉबैक्स बता देती हूँ उसके। देखो ये थे पहले, तो यहाँ पे बोला गया कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं जिन्हें हम एटम्स बोलते हैं। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे कि प्रोटॉन्स हो गए, न्यूरॉन्स हो गए, तो ये सब भी पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट वो है एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये भी बिल्कुल ही टोटली रॉन्ग था, बिकॉज हमें पता है कि एटम्स इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके भी छोटे पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, न्यूरॉन्स वगैरह। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन देयर मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हर एटम नहीं होता, बहुत बेसिक होते हैं, बट तो इसमें यही बोला गया है कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन देयर मास, सेम रहते हैं उनकी मास में भी, केमिकल प्रॉपर्टीज में। एटम ऑफ डिफरेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनका डिफरेंट मास होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं। मैंने बताया ना, ये पूरी डेल्टन की थ्योरी ही रॉन्ग थी, आगे जाके रॉन्ग डिक्लेयर करी गई, बट हमें पढ़नी पड़ेगी, है ना, बुक में दी है। एटम्स कंबाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, छोटे छोटे होल नंबर्स के रेशियो में कंबाइन होते हैं कंपाउंड देने के लिए। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, है ना। ये हमने देखा, ये वाला लॉ ही था हमने जो पढ़ा अभी, कि रिलेटिव नंबर एंड मास आर इनडेफिनेट वाला, यही लॉ हो गया आपका। ठीक है। और अब एक चीज़ और सुन लो, जो कंजर्वेशन ऑफ मास था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसमें ये वाला सेकंड जो है वो वेरीफाई करता है। यही तो पढ़ा था हमने, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही चीज़ है, बोलिए, है ना। तो ये सेकंड वाला इसको दर्शाता है, और ये वाला इसको बताता है, दर्शाता। ठीक है। इतना क्लियर है, इतना पढ़ लिए, समझ में आ गया। आई होप सो इतना टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन करना है क्या थोड़े से, चलो जल्दी जल्दी फटाफट कर लेते हैं। ये वाला देखते हैं जल्दी से। पहले विच, ये मैंने बताया आपको, कंजर्वेशन ऑफ मास सेकंड पोस्टुलेट बताता है। विच पोस्टुलेट ऑफ डेल्टा, ये मैंने बताया 6th पोस्टुलेट बताता है। क्लियर है इतना। अब ये वाला है ना, ये वाला मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अभी, एक फॉर्मूला बताया था मैंने अभी आपको, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, ये वाला, है ना। अब इसी को लेके, इसी को यूज़ करते ही हमें अभी ये जो है चीज़ वो परफॉर्म करनी है, मतलब इसी को लेते ही हमें परफॉर्म करना है। जस्ट अ सेकेंड। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, इसी चीज़ को लेकर हमें परफॉर्म करना है। ठीक है। तो देख लेते हैं, फटाफट देखेंगे, फटाफट। ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चा, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन एक केमिकल रिएक्शन है, उसमें 5.3 ग्राम
मैं देखो लिख रही हूँ, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप ट्राई करोगे बट मैं आपको समझा देती हूँ। 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम, पहले आप ये लिखोगे उसका फॉर्मूला नहीं, पहले आप ये लिखोगे सोडियम कार्बोनेट प्लस एथोनिक एसिड, तो प्रोडक्ट्स हमारे हैं इज इक्वल्स टू लगाओगे प्रोडक्ट कि जितने भी ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 5.3 ग्राम प्लस कितना है 6 ग्राम ऑफ एथोनिक एसिड है हमारा, वही फार्मूला यूज़ कर रही हूँ मैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर माई पॉइंट, वही फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो ये लिखा मैंने 5. ओहो, हमेशा यही होता है हम लोगों के साथ, वही। तो 5.3 ग्राम लिख दिया मैंने, प्लस हम एथोनिक एसिड का कितना दिया है 6 ग्राम हमने रिएक्ट किया 6 ग्राम में। अब इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड इज 2.2, ठीक है 2.2 है हमारा, और 0.9 प्लस 8.2, तो ये आप जब ऐड करोगे, अब आपको क्या करना है, बस ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर दोनों का जो मास है, जो दोनों का रिजल्ट है, जितना भी ऐड करके आएगा वो सेम है, तो फिर ये वेरीफाई करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, है ना। अब जब यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, देखो ये ऑलरेडी दिया है आपको बना के, अब जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट वाला तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, है ना, तो वो उसमें कोई डाउट ही नहीं करना है। क्लियर है। अब ये वाला क्वेश्चन है कि 1:8 है बाय मास, तो व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीट विद, तो आप ऐसे ले सकते हो 1:x करके आप इसे कंसीडर कर सकते हो। फिर इज इक्वल्स टू में 3x ले सकते हो, और इज इक्वल्स टू में 8x इज इक्वल्स टू 8 × 3 कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं ये डिटेल में पढ़ाऊंगी बट नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज अभी हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं ना, तो फिर गड़बड़ हो जाती हैं चीज़ें। चलो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, नेक्स्ट चीज़ जो कि है व्हाट इज़ एन एटम। अब बेसिकली एटम है क्या, एटम को हमने स्मॉलेस्ट पार्टिकल देखा है, बट इसकी जो मेन डेफिनेशन है ना बच्चा, जो इसकी मेन डेफिनेशन है, एटम्स को क्या बोला गया, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट बट दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या होते हैं, ये जो एटम्स होते हैं ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, ये होते हैं एटम। एटम बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है मेरा बच्चा, ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। अब क्या है, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो हम पार्ट्स में डालेंगे ना तो इजी होगा कवर अप करना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, इधर तक क्लियर होना चाहिए बस चीज़। यहाँ से क्या है, थोड़ी सी चीज़ें घुमावदार, तो लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए हमारा, राइट। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, एंड आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, बाय।